हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो जब से वो मायके गई हैं तो भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं वीडियो देखने में। तो हम भी चलते हैं पहले तो उनके मायके, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों भाई मायके जब हम जाते हैं तो खुशी तो बहुत मिलती है, क्योंकि वो सारे लोग मिलते हैं जो हमें बचपन में मिला करते थे। तो वो सारी चीज़ें देख करके और पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, बाग बगीचा खेत खलिहान ये सारी चीज़ें देख करके अच्छा लगता है। अब शहरों में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसका मायका गांव में है तो उन्हें ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं। तो ऐसा ही कुछ बसंती जी के साथ है। भाई बसंती जी अपने मायके पहुंची और उन्हें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो बसंती जी भाई अपने मायके में बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ का फंक्शन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद दूसरे दिन रुक गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से एक दिन और मिल गया। और कहने की बात यह है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि बाबूजी को वहाँ अकेला छोड़ करके या मायके में एंजॉय कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वहाँ पर गोलू है उन्हें देखने के लिए और बारिश हो रही थी इस वजह से ये रुक गई थी। और एक दिन और मिल गया है मायके में रहने के लिए, तो भाई क्यों ना एंजॉय किया जाए। तो बसंती जी खेतों में गई, गोल्डी भी गई थी। फिर उसके बाद आम के बगीचे में गई, आम भी तोड़े। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बचपन वापस लौट आया है। बच्चों के साथ बुआ जी गई और एंजॉय किया वहाँ पर। उसके बाद ही वहाँ से चल देती हैं भाई, पैकिंग होती है, कोछा ओछा दिया जाता है। उसके बाद गोल्डी और बसंती जी वहाँ से निकल जाती हैं। टैक्सी में बैठ करके अपने घर पहुँचती हैं। झोला था, बहुत भारी सामान था, उसमें चावल वगैरह रहा होगा कोछा का। तो घर पहुंचती हैं तो घर पहुंचते ही देखती हैं कि भाई गंदगी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोलू गोलू हो या कोई भी लड़के हों या जेंट्स हो, कोई भी घर में रहते हैं उस तरह से साफ़ सफाई तो होती नहीं है जैसे कि घर की महिलाएं करती हैं। तो ऐसा ही कुछ था भाई। बसंती जी सफाई में जुट जाती हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद। और उसके बाद एक जो सीन था भाई वो देखकर बहुत अच्छा लगा। गोल्डी ने साड़ी पहनी थी, जो पार्सल आया था उसी में से साड़ी निकाल करके गोल्डी ने पहनी। ज्वेलरी भी पहन करके दिखा रही थी और बसंती जी ने भी साड़ी पहनी। भाई साड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं, हमें भी पसंद आई साड़ियाँ। और गोल्डी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई गोल्डी बड़ी दिखने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो क्या आप लोगों ने बचपन में ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अपनी मम्मी की साड़ी पहनना किसे अच्छा नहीं लगता है। हमने भी किया है बचपन में, मम्मी की साड़ी मिल जाती थी तो हम भी लपेट लेते थे भाई। तो ऐसा ही कुछ गोल्डी के साथ भी हो रहा है। तो अच्छा लगता है, उसमें खुश रहिए और किसी को निगेटिव कमेंट बिल्कुल मत दीजिए, कोई भी हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद बसंती जी भाई बाहर बहुत गंदगी थी जहाँ पर चबूतरा बना था, तो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती हैं। और गोलू ने अपना हुनर दिखाया, मतलब मामा जी के साथ जो उसने सीखा प्लास्टर करना और ये सारी चीज़ें सीखी थी वो आज उनके काम आया। मतलब कि वहाँ पर फर्श में प्लास्टर किया, सीमेंट और मोरंग से प्लास्टर किया, बहुत अच्छे से किया था। मतलब सफाई दिख रही थी, जिस सफाई से उसने प्लास्टर किया था बहुत ही अच्छा था। हम तो यही कहेंगे भाई गोलू हर काम में परफेक्ट है, हर काम कर लेता है और बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। बसंती जी साफ सफाई कर रही थी, एक तरह से हेल्पर का काम कर रही थी और गोलू प्लास्टर कर रहा था। अब वो जगह देखने में भी अच्छी लग रही है। बसंती जी ने कहा झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती थी, तो अब चिकना हो गया है तो झाड़ू लगाने में आराम रहेगा। आज बाबूजी दिखाई नहीं पड़े क्योंकि ये बाहर ही साफ सफाई में लगी रहीं। फिर उसके बाद कमरे में गई भी तो बाबूजी को नहीं दिखाया। अब पता नहीं क्यों नहीं दिखाया, क्या बात है। तो भाई एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जब बसंती जी बोलती हैं, जब गोल्डी साड़ी पहनी थी तो चरण स्पर्श कर रही थी, वो सबको प्रणाम कर रही थी, तो उस जगह पर बसंती जी ने बोला कि जाओ बाबूजी को प्रणाम कर के आओ। और ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के मतलब बच्चों को ये चीज़ें सिखाना कितनी अच्छी बात है। लेकिन गोल्डी नहीं गई थी क्योंकि वो शर्मा रही थी। भाई सभी लड़कियां शर्माएंगी, भाई साड़ी पहनी है उसने पहली बार, इस तरह से वीडियो बनाने के लिए ज़रूर उसने पहना है, लेकिन अब बाबूजी के सामने तो जाने में शर्म ही लगेगी, इसलिए वो नहीं गई। लेकिन बसंती जी ने ये बात ज़रूर कही थी। उसके बाद ये खेतों में जाती हैं भाई, सब्जियां तोड़नी थी, बहुत दिनों से तोड़ी नहीं गई, 3-4 दिन हो गए हैं और गोलू तो खेतों में गया नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने सब्जियां तोड़ी। उसके बाद जो धान की बुआई की थी उसके बीज लगाए थे वो भी उग गए हैं, ये भी दिखाया हमें। और काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि साफ़ सफाई करनी है, जैसा कि टाइटल भी था। ये लोग कहते हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए अब भाई साफ़ सफाई करनी है। तो अच्छा लग रहा था, घर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हुई, रूम भी क्लीन किया।
फिर कुलवई में भी सफाई हुई, खेतों में जा कर के भी काम किया इन्होंने। तो काम बहुत ज़्यादा था और कहने को बस लोग यही बोल देते हैं कि भाई वो तो सिर्फ कैमरे के लिए होता है सब कुछ, तो कैमरे के लिए नहीं होता है, रियलिटी में ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं और जब वहाँ से आते हैं भाई घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो सफाई करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ भाई अनीता जी का वीडियो आया। अनीता जी पैकिंग कर रही हैं भाई, दिल्ली जाने वाली हैं और खेत में जो केले के पेड़ हैं उससे केले तोड़े गए हैं ढेर सारे, मतलब कि लगभग सारे तोड़ लिए गए हैं, क्योंकि जब दिल्ली चले जाएंगे तो फिर ये कौन खाएगा और कौन देखेगा। इसीलिए आम के पेड़ से आम भी तोड़े गए, लीची भी तोड़ ली गई और केले भी तोड़ के पका लिए गए हैं। गांव वालों में कुछ बांट दिए जाएंगे और उन्होंने कहा कि बाकी बेच दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान चल रहा है और दिल्ली जाने वाले हैं, तो हो सकता है अब तक वो चले भी गए होंगे। हमें तो बस यही दिख रहा है कि जाने वाले हैं, लेकिन वो चले गए होंगे क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक वीडियो ही इनका दिन में आ रहा है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाई पड़ेंगे कि वो दिल्ली पे हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और जो भी नई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।